बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा की एकदम परफेक्ट और आसान रेसिपी, और वो भी स्पेशल तड़के के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सामान हमने तैयार कर लिए हैं, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली थी 1 किलो दही, और उसको ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लिया था और इसमें बाउल में डाल दिया। साथ में मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और इसकी लस्सी इस तरीके से बना ली है। इसके बाद हम 4 बड़े चम्मच डाल देंगे इसके अंदर बेसन के, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। लस्सी में बेसन को मैंने मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद कड़ी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल हम गरम कर लेंगे। ऑयल अभी हम कम ही रखेंगे, तड़के के वक्त हम कड़ी में ऑयल डाल देंगे। और यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर डाल देंगे, और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक अदद टमाटर बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरह से टमाटर डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। चंद सेकंड के लिए ढककर हम इसको पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको कवर करके चंद सेकंड के लिए पका लिए हैं, और प्याज का कलर भी पहले से डार्क हो चुका है। इसके साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप डाल देंगे पानी, ताकि प्याज और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। तो 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। और ये डालने के बाद लास्ट में हम 1 चम्मच डाल देंगे नमक की। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हम तेज़ आंच करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। कड़ी के लिए मसाला हमने अच्छे से भून लिए हैं, और मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं। इसके बाद जो लस्सी में हमने बेसन मिलाकर रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 ग्लास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद नीचे से आंच तेज़ कर देंगे, और एक उबाल आने तक हम इसको ऐसे ही पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, और नीचे से आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। कड़ी को पकने के लिए हमने रख दिया है। इसके साथ ही पकोड़ों के लिए हम सामान तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े बर्तन में एक बाउल भरकर डाल देंगे पालक की, और 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 चम्मच सब्ज़ धनिया के, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे एक अदद आलू हमने इस तरह से छील कर काट लिए हैं, और 2 से 3 चम्मच डाल देंगे बंद गोभी के। इसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे नमक की, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर की। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा पकोड़ों में। और ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी पकोड़ों में। और ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तमाम मसाले डालने के बाद 1.5 कप के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन की, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालकर हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पकोड़ों के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पकोड़ों के लिए मिक्सचर तैयार है। इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड पर, और जो कड़ी हमने पकने के लिए रखी थी उसको हम चेक कर लेंगे। कड़ी को स्लो आंच पर पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुके हैं, और ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 5 अदद सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कट लगाकर इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे कड़ी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, और मज़ीद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पर हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को हमने गर्म कर लिया था, और जो मिक्सचर हमने पकोड़ों का तैयार किया था उसका हम एक एक चम्मच इस तरह से ऑयल में डालकर पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद तमाम पकोड़ों की साइड को हम चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक हम इनको और अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
पकोड़ों को हमने मज़ीद अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो ये तमाम पकोड़े हम निकाल लेंगे और जो बाकी का मिक्सचर है उनके भी हम इसी तरह से पकोड़े तैयार कर लेंगे। कढ़ी बिल्कुल तैयार है और पकोड़े भी हमने तमाम फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद तमाम पकोड़े हम कढ़ी के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। इसके बाद जो हमने इसका तड़का लगाना है वो हम तैयार कर लेंगे। जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे वो हाफ़ हमने ले लिया है और 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा और हल्का सा कलर आने तक हम ज़ीरे को ऑयल में पका लेंगे। इसके साथ ही 2 हमने ली हैं साबुत सूखी लाल मिर्चें और दरमियान में 2 से 3 पीसेज़ में हमने इनको कट कर लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और चंद सेकंड के लिए ज़ीरे के साथ हम इसको पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी पकोड़े का तड़का तैयार है और इस तरह से ये तड़का हम कढ़ी पकोड़े के ऊपर लगा लेंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। बहुत ही टेस्टफुल ये कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बॉयल किए हुए चावलों या फिर गर्म रोटी के साथ खाएँ। बहुत ही टेस्टफुल ये बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।